हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान वीडियो भर्ती 2021 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। साथियों, वीडियो भर्ती 2021 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 6 सितंबर 2022 से लेकर 23 सितंबर 2022 तक होंगे। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। साथियों, मेरे वीडियो भर्ती 2021 परीक्षा के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इस बार जो सबसे अलग है वह है आरएसएम एसएसबी का स्क्रूनिटी फॉरम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र। साथियों, यह प्रपत्र ऑफलाइन भरा जाता था, लेकिन इस बार वीडियो भर्ती एग्जाम में इसको ऑनलाइन किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका प्रॉब्लम ये आ रहा था कि स्क्रूनिटी फॉर्म को भर नहीं पा रहे थे कि कैसे भरें। उसमें कुछ उन्हें समस्याएं आ रही थी। तो मेरे एक फ्रेंड ने, एक साथी ने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेरे को दिया और कहा कि सर एक बार इस पर छोटा सा एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं विवेक कुमार आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूं उनकी सहमति से। तो साथ ही वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको स्क्रूनिटी फॉर्म में आने वाली समस्याओं से निजात मिले। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर टाइप करना है SSOID लॉगिन। क्या टाइप करना है? SSOID लॉगिन, और क्लिक कर देना है। जब आप गूगल पर खोलोगे राजस्थान सिंगल साइन ऑन, तो इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्मेट जो मिलेगा उसमें आपको डिजिटल आइडेंटिटी, SSOID और यूजर नेम डालना है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है और फिर एंटर कैप्चा करना है और फिर लॉगिन कर देना है। तो साथियों, मैं डिजिटल आइडेंटिटी जो है SSOID डालता हूं, पासवर्ड डालता हूं और साथ ही जो कैप्चा है उसको एंटर करता हूं। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद करते हैं एंटर लॉगिन, और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद पेज आपका खुलेगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन विंडो का। साथियों, राजस्थान सिंगल साइन ऑन विंडो का जब पेज खुल जाए तो उसके बाद आपको जाना है रिक्रूटमेंट पोर्टल में। रिक्रूटमेंट पोर्टल जब आप ओपन करेंगे तो रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन करने के बाद आपको आएगा होम, माय रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको क्लिक करना है माय रिक्रूटमेंट पर। माय रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक सिंगल लाइन विंडो मिलेगी और सिंगल लाइन विंडो में देखो अप्लाइड रिक्रूटमेंट, ऑल रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, फील्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, रिजल्ट, और लास्ट में मिलेगा डिटेल्ड फॉरम कम स्क्रूटिनी फॉरम। लास्ट का जो मिलेगा डिटेल्ड फॉरम कम स्क्रूटिनी फॉरम, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2021, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर RSSB, ये आएगा और इसके सामने आएगा अप्लाई नाउ। आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एडिट और अपडेट बटन मे बी यूज्ड फॉर एडिटिंग बिफोर फाइनल सबमिशन एंड एनी चेंज इन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाटा आफ्टर फाइनल सबमिशन इज नॉट परमिसिबल, काइंडली फिल द स्क्रूटिनी फॉर्म केयरफुली। और इसके चेकबॉक्स में आपको क्लिक करना है कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबाउट टर्म्स एंड एग्री टू अबाइड बाय देम, और ओके पर क्लिक कर देना है। साथियों, उसके बाद आएगा आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम बिलो मेंशन लिंक, और उस पर चेकबॉक्स में क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करना है। ये PDF है, जो इंस्ट्रक्शन का PDF है। इंस्ट्रक्शन का PDF क्या है? PDF आपका कुछ इस तरह से खुलेगा। जो इंस्ट्रक्शंस है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश। आवेदन पत्र शुल्क आपका 100 रुपए है, जो कि भारतीय पोस्टल ऑर्डर से आपको देना होगा। लेकिन इस बार क्या ऑनलाइन फॉर्म है, तो ऑनलाइन फॉर्म में आप ऑनलाइन जमा कराएंगे। ऑनलाइन कैसे? नेट बैंकिंग के थ्रू, वीजा के थ्रू या ATM कार्ड के थ्रू आप इसको जमा कराएंगे। हम वापिस चलते हैं हमारे ऑल रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके बटन क्लिक करना है। ओके बटन क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स आएंगी। डिटेल्स में आपका आएगा बेसिक डिटेल्स,
क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर, एप्लीकेंट चेकलिस्ट, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। साथियों, मेरे सबसे पहले आपके रोल नंबर आएंगे, जो अपने के रोल नंबर बोर्ड द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आपको दिए गए थे, वो रोल नंबर आएंगे। आवेदन पत्र क्रमांक, ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपने भरा था वो आएगा। उसके बाद आएगी मेरिट क्रमांक। मेरिट क्रमांक के लिए आपका कोई वो नहीं है, क्योंकि अंतिम परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। विज्ञापन संख्या आएगी 800, जो कि फिल होगी। पद और कोड या क्रम संख्या, इसको साथियों मेरे खाली छोड़ना है, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी का सिर्फ एक ही पद था। जो RSM SSB की जो भर्ती थी ग्राम विकास अधिकारी की, वो एक ही पद था, तो उसमें कोई पद कोड तो था नहीं। पद कोड उस कंडीशन में होता है कि जब एक ही फॉर्म में आपको 3 या 4 या 10-20 जो भी वैकेंसी थी अलग अलग टाइप की, अलग अलग कैटेगरी की मिलती, तो आपको पद कोड था वो भरना था, 1 2 3 4 5 जो भी था। लेकिन यहां पर आपको कोई पद कोड नहीं भरना है, क्योंकि पद कोड तो उस कंडीशन में भरा जाएगा जब आपके पास एक से ज्यादा वैकेंसीज हो। तो यहां पर कुछ नहीं भरना है, पद कोड क्रम संख्या को आपको खाली छोड़ना है। आगे पद का नाम ग्राम विकास अधिकारी आपके स्क्रूटिनी फॉर्म में लिखा आएगा। विभाग का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। आवेदक का नाम हिंदी और इंग्लिश में होगा। माता पिता का नाम हिंदी और इंग्लिश में होगा। उसके बाद आवेदक की जन्म तिथि पहले से निर्धारित होगी, और आवेदक की जो विज्ञप्ति थी उसके अनुसार 1 जनवरी 2022 के अनुसार कितनी थी जन्म तिथि, मतलब कितना एज हो रहा था, वो भी आपको मिलेगा। नागरिकता भारतीय, आरक्षण वर्ग जो भी है आपका निःशक्त, ये आपकी जो बेसिक डिटेल आप उसको भर लेंगे। आप यदि विवाहित है, मैरिड है, तो आपको विवाहित भरना है। पति और पत्नी का नाम लिखना है। विवाह की तिथि नोट करनी है। विवाह का स्थान कहां से हुआ। पंजीयन संख्या, जो आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पंजीयन संख्या यहां पर भरनी है। पंजीयन संख्या को भरने के बाद पंजीयन का स्थान आपने कहां पर आपके मैरिट जो सर्टिफिकेट था उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था वो आपको भरना है। भरने के बाद इसका पंजीयन अधिकारी यानी कि रजिस्टर्ड जो ऑफिसर था वो कौन था उसका नाम भरना है। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र विवरण आएगा। अनुसूचित क्षेत्र विवरण के लिए आपको क्षेत्र के निवासी है, यानी आप अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल कास्ट का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसके निवासी है हाँ या नहीं, तो उसका विवरण भरना है। उसके बाद आपका संतान विवरण, विवाहित होने की स्थिति में अगर आप विवाहित हैं और आपके संतान यानी कि आपके बच्चे हैं तो 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे हैं उसको भरो, बाद में कितने उसको भरो, टोटल कितने बच्चे हैं उसको भरो। अब बच्चों के नाम भरने, उनका डेट ऑफ बर्थ भरनी है। ये कंप्लीट करने के बाद यदि आप भूतपूर्व सैनिक यानी कि रिटायर्ड आर्मी पर्सन है तो नहीं है तो नहीं भरिए, यस है तो यस भरिए। ये आपको भरना नहीं है, आपका पहले से ही क्लियर होगा सारा, क्योंकि आपने जब फॉर्म फिल किया था तो ये सारी डिटेल आपने भरी थी। अगर आप सेवारत कर्मचारी हैं, आपने ये डिटेल भरी हुई है कि आप राज्य सेवा कर्मचारी है, पंचायती राज सार्वजनिक निगम के कर्मचारी है, विभागीय कर्मचारी है, राजपत्रित कर्मचारी है, मंत्रालय कर्मचारी है। उसके बाद आपको मूल निवास भरना है। मूल निवास आपका राज्य, जिला, तहसील, और अगर अन्य कोई टिप्पणी है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। ये सब फिल करने के बाद जब ये आपका हो जाए तो उसके बाद आपको जन्म का स्थान भरना है कि जन्म का स्थान आपका कहाँ का है, राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है। उसके बाद आपको पत्र व्यवहार का पता जो आपका है वो भरना है, और जिस पर रेड स्टार लगा हुआ है वो चीजें आपको फिल जरूर करनी है, उनको खाली नहीं छोड़ना, उनको भरना ही भरना है। ठीक है, राज्य, जिला, शहर या गांव, पिन कोड, फोन नंबर आपके भरने हैं। सेम ऐसे स्थायी पता भरना है। कई कंडीशन में क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स का स्थायी पता अलग होता है और पत्र व्यवहार का पता अलग होता है। परमानेंट एड्रेस अलग होता है और पोस्टल एड्रेस अलग होता है, तो आप दोनों भरें। पत्र व्यवहार का पता जो आपका है, पोस्टल एड्रेस वो भरिए, और स्थायी पता जो है आपका वो भरिए। और ये सब भरने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन यहां पर आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट, और इस पर आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी आएगी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो आपने जिस टाइम फॉर्म भरा था उस टाइम पे आपने जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स इसमें दी थी। साथियों, सबसे पहले आपकी आएगी शैक्षणिक योग्यता, जिसमें परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की है, उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम आएगा, ऐच्छिक विषय कौन कौन से थे वो आएंगे, फिर वर्ष आएगा, रोल नंबर आएंगे। ठीक है, रोल नंबर के बाद आपका रिजल्ट कैसा था, परसेंटेज टाइप था या फिर क्या नाम है आपका रिजल्ट CCPA था, ग्रेड सिस्टम था, कुल अंक कितने थे, प्राप्तांक आपका कितना था। जो जो आपने परीक्षाएं पास की है उनके बारे में आपको डिटेल भरनी है। जैसे हायर सेकेंडरी है तो हायर सेकेंडरी भरिए,
ठीक है, आपने बीए किया हुआ है तो बीए का डिटेल भरिए, उसके बाद एमए किया है तो एमए का डिटेल भरिए, जो जो परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण की है उनका डिटेल्स आप भर सकते हैं। डिटेल्स भरने का या अदर कोई आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसका डिटेल भर लीजिए। उसके अलावा शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आपने कोई अन्य शिक्षा उत्तीर्ण की है, आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या हो रहा है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इंटर्नशिप तो यानी कि आपने कोई डिप्लोमा किया है या उपाधि की है तो कितने वर्ष की आपने इंटर्नशिप किया उसका भरना है। मेडिकल काउंसिल या राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में यदि रजिस्ट्रेशन आपका तो उसकी डिटेल्स आपको भरनी है। संस्था का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन की दिनांक क्या है, मान्यता अवधि क्या है। साथियों जब ये आप कर लें उसके बाद यदि आपको कभी आयोग यानी कि किसी भी बोर्ड या आयोग द्वारा या किसी भी एग्जाम में आपको दंडित किया गया है, ब्लैकलिस्ट किया गया है, आपको नौकरी के द्वारा, यदि आप सेवारत कर्मचारी है और सेवारत कर्मचारी होने के नाते आपको कभी अपने पोस्ट से सस्पेंड किया गया है तो आपको उसकी डिटेल भी आपको भरनी है और किस कारण से, विभाग का नाम, किस विभाग ने किया, क्या आपका पद था या क्या कौन सी परीक्षा थी जिसमें ये आपके साथ हुआ, कौन सा वर्ष था और क्या कारण रहा था। ये भरने के बाद आपका आएगा सेव एंड नेक्स्ट और बैक, तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। साथियों मेरे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी आएगी एक्सपीरियंस डिटेल। जब एक्सपीरियंस डिटेल हम खोलेंगे तो एक्सपीरियंस डिटेल में आपका आएगा पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, कि जो ये आपका पद है, जो पोस्ट है वीडियो की पोस्ट, इसके लिए कोई अनुभव चाहिए। तो सर इसके लिए कोई अनुभव की जरूरत होती ही नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों आपको अनुभव प्रमाण पत्र में कुछ नहीं भरना है, क्योंकि आपको पद हेतु जो आपकी पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांगा गया था। तो ये इसको आप खाली छोड़ेंगे। खाली छोड़ने के बाद आपने क्या अतिरिक्त विस्तृत सूचना कि आपका पद का नाम, नियुक्त अधिकारी का पद नाम, पद विभाग, तो इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, खाली छोड़ना है। इसके बाद आपका यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट जाते हैं तो साथियों मेरे, अगर आप छूट चाहते हैं आयु सीमा में, एज में, तो आपको यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद पूर्ण विवरण भरना है एज का कि आप कितनी छूट चाहते हैं और कितने के अधिकारी हैं। फिर आप किसी विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक, विजय चिन्ह प्राप्त किया है तो इसके पद के चयन में सहायक हो तो उसका पूर्ण विवरण दे। यदि आपने ऐसा कोई शोध किया, यानी कि आपने कोई रिसर्च की है हो या आपकी कोई पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित हो जो इस पद में चयन में सहायक हो, तो उसका विवरण भी आप दे सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जाएं। सेव एंड नेक्स्ट पर जाने के बाद आपसे फोटोग्राफ मांगा जाएगा। आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर, यदि आपने अपलोड नहीं किया तो अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करें एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट आएगी मेरे साथियों। चेकलिस्ट में आपकी शैक्षणिक योग्यता या संबंध सूचना और उसके बाद आएगा अभ्यर्थी संबंध कॉलम में टिक करें कि आपकी अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उसके भिन्न या किंतु समकक्ष है। अनुरूप है तो अनुरूप पे क्लिक कीजिए, भिन्न या समकक्ष है तो उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद है अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की थी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। क्या इस अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई है। साक्षात्कार की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि तक, केवल साक्षात्कार के अंक में चयन की स्थिति। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर साक्षात्कार तो हो ही नहीं रहा है, साक्षात्कार थोड़ी हो रहा है आपका क्या नाम है, इंटरव्यू नहीं है यहां पर हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि है तो उसको भरिए। उसके बाद आएगा श्रेणी और वर्ग कि अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न में है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ था। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया था, टीएसपी एरिया के निवास संबंधी। उसके बाद यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। फिर उसके बाद आता है आपका अनुभव।
यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता, तो यहां पर कोई अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित नहीं है, तो इस पेज को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका आयु संबंधी आता है। आयु में अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है वो आपका डिटेल आएगा कंप्लीट। उसके बाद न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु, आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो जिस सीमा के अनुसार छूट चाहते हैं कि सामान्य वर्ग की महिला है तो 5 साल की छूट, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष है तो 5 साल की छूट, राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिला है तो 5 साल की छूट, विधवा एवं विभिन्न विवाह परित्यक्ता महिला तो कोई सीमा अधिकतम आयु सीमा छूट लागू नहीं है, निःशक्त जन है तो सामान्य है तो 10 साल की, पिछड़ा वर्ग है तो 13 साल की, अनुसूचित जाति जनजाति है तो 15 साल की छूट है। तो जो भी आपका एप्लीकेबल है, यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं और जो आपका एप्लीकेबल है आप उस पर क्लिक कीजिए। राजस्थान राज्य में कारोबार में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रूप सेवा अधिकतम आयु सीमा वर्ष, ये क्या नाम है, राजस्थान सिविल सेवा की अधिकतम है 50 साल। अगर इसमें इनमें से आप भूतपूर्व सैनिक है तो 50 साल है, सैन्य क्रॉस या वीर चक्र विजेता है तो 52 साल है, इस सेवा के किसी अस्थायी पद पर 2 अवसर तक है। तो आप एक एक टॉपिक पॉइंट को पढ़िए, पॉइंट को पढ़ने के बाद जो आपके लिए लागू है उस पर क्लिक कीजिए, अन्यथा बाकी को सभी को खाली छोड़ दीजिए। अब करिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका आएगा क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और उनकी संलग्न सूची। साथियों, आपको सबसे पहले उपाधि प्रमाण पत्र हाई स्कूल सेकेंडरी 10वीं की जो मार्कशीट है वो कब जारी हुई थी, यानी प्रमाण पत्र आपको कब जारी किया गया था वो भरना है। उसकी जारी क्रमांक कितना है, आप जब देखोगे तो मार्कशीट आप खोलोगे, अपनी मार्कशीट में कॉर्नर में क्रमांक होंगे, स्टार्टिंग में देखना क्रमांक होंगे, बड़े मोटे अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में क्रमांक होंगे, वो क्रमांक भरना है। उसके बाद उसका दिनांक भरना है, संलग्न संख्या भरनी है, और उसके बाद चूज फाइल, जो फाइल है उसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, पीडीएफ की फॉर्मेट में या इमेज की फॉर्म में, दोनों फॉर्मेट में। देख देता हूं क्या है साथियों, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, मैं चेक कर रहा हूं कि मैं किसी मेरे एक अजीज दोस्त का, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी इसका वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने उनका फॉर्म लिया है और उनसे मैं आपको वीडियो बना कर दे रहा हूं। तो मेरे प्यारा साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज मैं इस साथी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं जिन्होंने मेरी सहायता की है इसके लिए। साथियों, आपने 10th क्लास की जो मार्कशीट है, प्रमाण पत्र जो आपको मिला, उसकी आपकी जारी क्रमांक, दिनांक, उसके बाद क्या नाम है, संलग्न संख्या 1 या 2 जो भी है, 1 है तो 1 भरिए और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। यहां पर आपको राइट क्लिक का ग्रीन का बटन वो आ जाएगा क्लिक। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी का इसी तरह से भरना है, बीए बीकॉम बीएससी का भरना है, और उसके बाद अपलोड भी करना है, उसका पीडीएफ या जेपीजी इमेज आपको अपलोड करनी है। उपाधि प्रमाण पत्र यदि कोई है, एमए एमकॉम एमएससी, तो वो भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र, उसका पीडीएफ अपलोड करना है आपको। उसके बाद एनओसी, यदि आपने किसी विभाग से, आपका किसी विभाग के कर्मचारी हैं और आपने एनओसी ली है, तो उस एनओसी का क्रमांक और उसकी डेट और उसकी फाइल भरनी है, तो उसको फिर यहां पर अपलोड करना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, उसका क्रमांक, उसकी डेट और उसका क्या नाम है फिल करना है, यहां पर फैच आ जाएगा। विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि आप हैंडीकैप है तो उसकी डिटेल भरनी है आपको और अपलोड करना है चूज फाइल पर जाकर। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालना है। अन्य प्रमाण पत्र, जैसे कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट, जो इसमें है नहीं, ऑप्शन नहीं है, तो अन्य प्रमाण पत्र पर जाकर आप मैरिज सर्टिफिकेट को डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको लास्ट में जाना है सेव एंड नेक्स्ट पर। सेव एंड नेक्स्ट पर जाने के बाद आपको इस तरह का एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट। आप इसमें अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए। डिटेल्स जब आपकी कंप्लीट चेक हो जाए, आपको सारी डिटेल्स को चेकलिस्ट करने के बाद और लास्ट में ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिट का, उससे पहले आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिट करना है। यदि आपकी कोई डिटेल ऐसी है जो कि इनकम्प्लीट या अधूरी है, तो एडिट और अपडेट के पर क्लिक कीजिए और वहां पर जाकर अपनी डिटेल्स जो है, जो आपकी अधूरी है, उनको पूरा कीजिए और उसके बाद फाइनल सबमिट कीजिए। मैं फाइनल सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि साथियों मैंने फाइनल सबमिट इस वजह से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने किसी और का फॉर्म जो है उसके को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो साथियों, वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अपने इस दोस्त का जो है इसको लॉग आउट कर रहा हूं, और लॉग आउट करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जैसे ही आप करेंगे फाइनल सबमिट करने के बाद, जैसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे, उसके बाद ऑप्शन आएगा किसका,
ऑप्शन निकल के इसका पहले डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। फॉर्म डाउनलोड जैसे ही करोगे, फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपका एक ऑप्शन मिलेगा फीस सबमिट का, वो भी ऑप्शन डायरेक्ट आएगा। फीस सबमिट का ऑप्शन पे आप ऑनलाइन फीस सबमिट 100 रुपए जो है वो सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको 2 वीडियो वो लेने हैं प्रिंट। एक प्रिंट लेना है आपकी जो ये स्क्रूटिनी फॉर्म जो आपने भरा उसका। दूसरा प्रिंट जो आपका लेना है वह प्रिंट लेना है जो फीस आपने सबमिट की है उसकी रसीद का। और उनकी 2-2 कॉपी रखें अपने पास, क्योंकि दोनों ही कॉपी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉपी महत्वपूर्ण क्यों है कि मेरे प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण इस वजह से है कि आपको यही कॉपी आपको प्रस्तुत करनी होगी। कहां पर? जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे तब सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये कॉपी भी आपको प्रस्तुत करनी होगी। तो मैं विवेक कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूं और कृपया करके वीडियो पूरा देखें। मेरा चैनल है, आप चैनल देख सकते हैं, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल आपकी हर संभव मदद करेगा। मैं आपके हर क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। आपके एक छोटे से चैनल है यूवी कंपटीशंस पर। तब तक के लिए मिलते हैं।